विज्ञान के सबसे बड़े और गहरे सवालों में से एक, आखिर इस धरती पर जिंदगी की शुरुआत हुई कैसे? आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बेजान चीजों से जिंदगी पनप सकती है। सोचिए, ये सवाल हजारों सालों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट सबको परेशान करता आया है। क्या ये कोई चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रहा था? चलिए आज विज्ञान की नज़र से इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत को एक नाम दिया गया है, बायोजेनेसिस। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, मतलब निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत। ये आइडिया ही अपने आप में कितना रेवोल्यूशनरी है ना? तो सवाल ये है कि इस क्रांतिकारी विचार को एक मजबूत साइंटिफिक थियरी की शक्ल किसने दी? चलिए उन वैज्ञानिकों से मिलते हैं। ये बात है 1920s की। दो वैज्ञानिक थे, एक रूस से अलेक्जेंडर ओपेरन और दूसरे ब्रिटेन से जेबीएस हॉल्डेन। कमाल की बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हुए एक ही नतीजे पर पहुंचे। उनका सिद्धांत था कि जीवन कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद केमिकल्स का एक नेचुरल एवोल्यूशन था। और इस प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया केमिकल एवोल्यूशन या रासायनिक विकास। अब इस सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए हमें जरा टाइम में पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी केमिकल लैबोरेटरी जैसी थी, जहां जिंदगी की रेसिपी तैयार हो रही थी। देखिए, आज का हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भरा हुआ है, जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अरबों साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। वहां ऑक्सीजन थी ही नहीं। एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसों का एक जहरीला मिक्सचर था। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? जिंदगी की शुरुआत के लिए ऐसा ही माहौल जरूरी था, क्योंकि ऑक्सीजन तो उन शुरुआती मॉलिक्यूल्स को बनने से पहले ही तबाह कर देती। तो ओपेरन और हॉल्डेन का मानना यह था कि अगर आपके पास सही इंग्रेडिएंट्स हों और एक एनर्जी सोर्स हो, तो एक असाधारण बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो रेसिपी की सामग्री क्या थी? यही सिंपल गैसें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप यानी वाटर वेपर। ये सब जिंदगी के लिए जरूरी रॉ मटेरियल थे। लेकिन सिर्फ इंग्रेडिएंट से तो काम नहीं चलता है ना। एक चिंगारी चाहिए थी, एक एनर्जी सोर्स। और वो एनर्जी आई आसमान में लगातार कड़कती बिजली से और सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेज से। इस एनर्जी ने एटमॉस्फेयर की गैसों को तोड़ने और आपस में रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह चली होगी। बिजली और यूवी किरणों ने एटमॉस्फेयर में मौजूद इन सिंपल गैसों को तोड़ा और फिर उन्हें नए तरीकों से जोड़ा। इससे अमीनो एसिड जैसे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फिर ये कंपाउंड्स बारिश के साथ जमीन पर आए और उस वक्त के विशाल समंदरों में जमा होते चले गए। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ एक दो दिन में नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में लाखों करोड़ों साल लगे। ये एक बहुत ही धीमी पर लगातार चलने वाली प्रोसेस थी। धीरे धीरे वक्त के साथ समंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतने भर गए कि हाल्डेन ने इसे एक बहुत ही फेमस नाम दिया, प्राइमोर्डियल सूप। मतलब एक ऐसा गरम पतला सूप जिसमें जिंदगी के लिए जरूरी सारे केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स तैर रहे थे। तो आखिर ये थ्योरी इतनी रेवोल्यूशनरी क्यों मानी गई? इसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ओपेरन हॉल्डेन की इस परिकल्पना से पहले जीवन की उत्पत्ति बस कहानियों और अंदाजों का विषय था। इस थ्योरी ने पहली बार एक ठोस साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया, एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे यह समझा जा सके कि कैसे नॉन लिविंग केमिकल से जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। मतलब सबसे बड़ी बात यह थी कि इस सिद्धांत ने जिंदगी की शुरुआत को अटकलों के दायरे से निकालकर साइंस के दायरे में ला खड़ा किया। इसने हमें बताया कि जीवन शायद कोई रहस्यमयी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सही कंडीशंस में होने वाला एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस है। और इसी नींव पर आज तक जिंदगी की उत्पत्ति को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और इस सिद्धांत का जो आखिरी नतीजा था वो यही था कि उस प्राइमोर्डियल सूप में लाखों सालों के केमिकल एवोल्यूशन के बाद आखिरकार पहली लिविंग सेल का जन्म हुआ, जिसने इस धरती पर जीवन की इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत की। तो ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स का बनना किसी भी ग्रह की बेसिक केमिस्ट्री का एक नेचुरल रिजल्ट हो सकता है, तो जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में और कहां-कहां जिंदगी पनप रही होगी।